नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप लोग के स्वागत करत हैं जा। और आज जो विषय पर बात करब जा ई कार्यक्रम के दौरान वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल कैंसर यानी लड़का में जोन कौशेय होवेला। और ई हर बरिस ई दिवस जोन बाते मनावल जाला 15 फरवरी के। त लड़का में ई कौशेय काहे होवेला, कौन स्थिति में होवेला, मॉरिशस में कौन कौन तरह के सावधानी बरतल जाला, कौन कौन तरह के कार्यक्रम भी चलावल जाला ताकि एकर रोकथाम करल जा सकी। इस सब के बारे में आज हमने विस्तार से आप लोग के जानकारी दे के कोशिश करब जा। और ई आज स्टूडियो में हमने के संगे दुगो मेहमान हवन, डॉक्टर शशि शिवसन जी और ई साथ में हवन डॉक्टर नारायण जी। आप दोनों के बहुत बहुत स्वागत करत हैं जा। हाँ, तो सबसे पहले हम डॉक्टर शिवसन जी से पूछती कि जब हमने ई लड़का लोग में कौशेय के बारे में बात करीला जा तो दिखला जा ई कौशेय जोन है ई अपने आप में एगो बहुते खतरनाक बीमारी है। कैसे बोलब जा, बहुते पीड़ा देवेला। हाँ, लेकिन लड़का लोग मासूम हवन जा, वो लोग में ई कौशेय होए के संभावना कैसे होवेला? हमारा मॉरिशस में चाइल्डहुड कैंसर्स है और बच्चे लोग को भी कैंसर से पीड़ित है। हमारा पूरा मॉरिशस में नया कैंसर है 2883। इसमें सिर्फ 35 पेशेंट्स बच्चों में होते हैं 0 to 14 ईयर्स में। सो 2020 नेशनल कैंसर रजिस्ट्री के अनुसार मॉरिशस में बच्चे लड़कों में 16 पेशेंट्स कैंसर से पीड़ित है 2020 में, और लड़कियां हैं 19 पेशेंट्स पीड़ित है। सो वो कम से कम कुल मिलाकर 35 पेशेंट्स बच्चों हैं। सो एक हमारा परसेंटेज होता है 1%। सो पूरा कैंसर को देख लिया तो सिर्फ 1% बच्चों में होता है। और उसको मोर्टेलिटी में लड़कों 4 लोग मर गया है कैंसर से, और लड़कियां पूरा कोई मोर्टेलिटी नहीं है। सो हमारा मॉरिशस में उसका इलाज और सर्वाइवल अच्छे हैं। पूरा विश्व में देख लिया तो 175,000 बच्चे लोग कैंसर से पीड़ित है सालाना, एक साल में, और उसको मोर्टेलिटी है 96,000। और इसमें मैंने कहा सो वी हैव टू डू द क्लोज द केयर गैप। सो डेवलप्ड कंट्रीज़ में मोर्टेलिटी सिर्फ 20% है। लो इनकम लो रिसोर्स कंट्रीज़ में 80% मोर्टेलिटी है। सो ये गैप हम क्लोज करना है। बट हमारा मॉरिशस में हम एक बीच में आते हैं, हमारा मोर्टेलिटी कम है। तो जैसे हमने ई कौशेय के बारे में जानिया जा कि ई बहुत ही खतरनाक है, लेकिन एकर इलाज बाती। लेकिन लड़का लोग में जब कौशेय होवेला ये गो चिंता के विषय है। तो ई कौशेयवा कैसे होवेला, कैसे पहचानल जा सकी? ये आपने एकदम अहम सवाल पूछा उमा जी, क्योंकि कैंसर का लक्षण पहचानना ही यही वो एक फैक्टर है जो मतलब वो कैंसर के प्रोग्नोसिस में ज़्यादातर फ़र्क कर सकता है। कैंसर, पहले ये बता दूं आपको कि बच्चे में कैंसर कौन कौन से होते हैं। सबसे कॉमनली वो एडल्ट्स में से थोड़ा अलग है, जो ज़्यादा कॉमन कैंसर्स पाए जाते हैं। तो बच्चों में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ये वर्ल्ड ट्रेंड है और मॉरिशस का भी यही ट्रेंड है। सबसे ज़्यादा मतलब बच्चों में 30% जो कैंसर्स होते हैं वो ल्यूकीमिया, जो हम लोग ब्लड कैंसर्स कहते हैं, वो यही होता है। और ल्यूकीमिया का जो हाईएस्ट इंसिडेंस होता है वो 1 to 4 years एज ग्रुप में होता है। उसके बाद आता है ब्रेन ट्यूमर्स, जो लगभग 18% ऑफ चाइल्डहुड कैंसर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं लिम्फोमास, जो वो इम्यून सिस्टम का एक टाइप का कैंसर होता है। और उसके बाद आते हैं ठोस कैंसर्स यानी कि सॉलिड ट्यूमर्स।
उसमें भी जो सॉलिड ट्यूमर्स है बच्चे में जो कॉमन वैसे तो कहीं पे भी सॉलिड ट्यूमर हो सकता है, जहाँ आपके शरीर में कोई सेल टिश्यू ऑर्गन है वहाँ पे कैंसर हो सकता है। कॉमनली हम लोग देखते हैं कि किडनी का, एड्रेनल ग्लैंड्स का, फिर मसल का, ऐसे ऐसे कैंसर्स बच्चों में काफ़ी कॉमन है। ये रहे जो कॉमन कैंसर्स है, मैंने बताया आपको। अब जैसे आपने पूछा कि कैसे पहचानते हैं, तो उमा जी, कैंसर, बाल कैंसर का यह एक विशेषता है कि वो सिम्टम्स जो होते हैं बाल कैंसर्स के, वो एकदम नॉन स्पेसिफिक होते हैं। वो एकदम आम ही सिम्टम्स होते हैं, जो लेकिन आपको देखना है जब एक कॉन्स्टलेशन ऑफ सिम्टम्स, यानी कि वो सिम्टम्स के 2-3-4 सिम्टम्स एक साथ आते हैं और वो मामूली ट्रीटमेंट से ख़त्म नहीं होता है, वो प्रोग्रेस कर जाता है, मतलब टाइम पे बढ़ता जाता है सिम्टम्स, तब जाकर कैंसर का थोड़ा शक रखते हैं। जैसे कि ल्यूकीमिया देखेंगे तो फीवर, बच्चा में सुस्ती, वीकनेस, एपेटाइट का कम होना, बार बार इन्फेक्शंस होना, कहीं और एकदम से जब ब्लड कम हो जाता है तो ब्लीडिंग के जो सिम्टम्स होते हैं वो कहीं से भी हो सकता है, पेशाब में हो सकता है ब्लीडिंग, या जब बच्चा मुंह धोता है सुबह में तो ब्रश करते टाइम गम से ब्लीडिंग, ये सब काफ़ी मतलब वो सिम्टम्स है जो पेरेंट्स बच्चे को लेकर आते हैं। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब ई तरह लड़का के प्रभावित करेला ई कैंसर, हाँ, तो ई कैसे हो सकी, काहे हो सकी, पर्यावरण के वजह से या फिर लाइफ स्टाइल की वजह से? ये तो मल्टी फैक्टोरियल है। सो एक है जेनेटिक भी हो सकता है, सो अनुवंशिक, सो पेरेंट्स से जेनेटिकली हो सकता है, नहीं तो एनवायरमेंटल भी हो सकता है। सो एनवायरमेंटल होता है, सो पेस्टिसाइड्स उससे ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, या और लिविंग स्टाइल, हमारा लड़कियां बहुत जल्दी उम्र में यौन संबंध स्टार्ट करते हैं, सो इसके वजह से ये कैंसर सर्विक्स भी हो सकता है। सो 10-11 years दे स्टार्ट द सेक्सुअल इंटरकोर्सेस द गर्ल्स, सो वो भी ये हमारा बिहेवियरल प्रॉब्लम होता है। तो मॉरिशस में कौन तरह के प्रबंध करल जाला, कौन सी करल जाला ताकि लड़का लोग के सचेत करावल जा सकी कि कैंसर कैसे होवेला, कौन सी करल जाला, कोनो वैक्सीन करल जाला, कोनो तरह के इलाज होवेला? देखिए, बच्चे में जो कैंसर का विशेषता है वो ये है कि बच्चा तो आगे नहीं आएगा, तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द पेरेंट्स। और इसमें सबसे जो अहम बात है, पेरेंट्स को अपने बच्चे को पहचानना चाहिए, उनके शरीर को पहचानना चाहिए। कोई मतलब चेंज हो, आपका जो मदरली इंस्टिंक्ट है, जो फैमिली का वो इंस्टिंक्ट है, वो आपको बताएगा कि कुछ तो गड़बड़ है बच्चा में, और ये परसिस्ट कर जाता है, तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए, दिखाना चाहिए। अगर वहाँ पे डॉक्टर का कुछ शक निकला तो वो पूरा जो जांच वाच है वो कराएगा, और ज़रूरत पड़े तो कैंसर विशेषज्ञ के पास भेजेंगे वो लोग। अब हम देखते हैं कि जैसे स्कूल में, हाँ, जैसे एगो लड़का 10-11 साल के होल, हाँ, तो ओकर वैक्सीन करल जाला ई कैंसर खातिर। HPV वैक्सीनेशन करते हैं। सो HPV वैक्सीनेशन यूटेराइन कैंसर को प्रिवेंट करने में बहुत सहायता होता है, क्योंकि HPV वैक्सीनेशन से सो वो इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकता है। ए वन ऑफ द कॉजेस फॉर कैंसर ऑफ द यूटेरस। उसके अलावा हम उसको सिखाना पड़ता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एजुकेशन, ये सब कुछ पेरेंट्स और टीचर्स भी करना पड़ता है। सो वो सेफ रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिसेस कर लिया तो उससे बच सकता है। यानी आगे और चल उसके के अलावा लड़का जो है सचेत रही। या उसके अलावा है और
उसके अलावा एक गांठ देख सकता है, किसी भी शरीर के किसी भी जगह में गांठ देख लिया तो लगता है माता जी उसको अच्छी तरह पहचान सकता है। उसको जब नहाने में ओ गांठ, पेट में या किसी जगह में एक गांठ हुआ तो जल्दी से जल्दी नज़रअंदाजा नहीं करके बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर आना है और उसका एक बायोप्सी लेकर हम डायग्नोस कर सकते हैं। यानी एकरे बोला जरा पापिलोमा वायरस नहीं। जी, ह्यूमन पापिलोमा वायरस का वैक्सीन यही होता है। और जैसे कि सुसन जी ने बताया, डॉक्टर सुसन ने बताया, और एक भी जो वैक्सीन है वो है हेपेटाइटिस बी के खिलाफ वैक्सीन। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये 2 वैक्सीन्स जो है वो चाइल्डहुड के स्टेज में दिया जाता है, जी हाँ, लेकिन ये चाइल्डहुड कैंसर्स को नहीं प्रिवेंट करती है। वो आगे जाकर एडल्ट्स में जो लिवर कैंसर होता है और सर्वाइकल कैंसर होता है वो उससे काफ़ी मतलब बचाव देते हैं ये सब वैक्सीन्स। यानी ज़रूरी नहीं बातें कि कोई के हेपाचित बातें हेपाचित बे हाँ तो ओकरा कौन हो सकी। जी नहीं, हेपेटाइटिस बी अपने में ही एक बीमारी है, एक इन्फेक्शन वाला बीमारी है। वो प्रिडिस्पोज करता है हेपाटोसेल्युलर कैंसर के लिए, लिवर कैंसर के लिए प्रिडिस्पोजिशन रिस्क फैक्टर बना रहता है। लेकिन ये रूल ज़रूरी नहीं है कि आपको हेपेटाइटिस है तो आगे जाकर कैंसर का बीमारी होना है, ऐसा मतलब एकदम गलत बात है। अब कोई कोनो लड़का के अगर ई कौन बातें हाँ कोनो कौन बातें जैसे लिकेमिया और जोन जोन आप बोला हाँ तो लड़का के शरीर में कौन तरह के बदलाव आ सकी। जी हाँ, जैसे मैंने बताया आपको, वो सिम्टम्स जैसे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा के जो सिम्टम्स होते हैं बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, जैसे फीवर, बुखार, लंबे समय तक बुखार, बच्चा दर्द मतलब पूरे शरीर में दर्द का कंप्लेंट रखता है। क्योंकि बच्चे में आप देखेंगे तो अगर बच्चे को घाव हुआ तो दर्द होता है, अदरवाइज़ बच्चे में मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग पेन के लिए तो और रीज़न्स लॉन्ग स्टैंडिंग पेन हो रहा है तो ये मतलब ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स को तो रूल आउट करना ही चाहिए। और जैसे कि सुस्ती होती है, एपेटाइट में कमी होती है, फिर जैसे मैंने बताया आपको ब्रेन कैंसर्स भी कॉमन है बच्चे में, तो इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादा बच्चे को हेडेक हो रहा है। हेडेक के साथ वो अर्ली मॉर्निंग में मतलब सुबह के टाइम में ज़्यादा होता है और उसके साथ उल्टी भी होती है। विजुअल कंप्लेंट्स मतलब देखने में शिकायत हो सकती है। ये सब मतलब आप डॉक्टर के पास जाएंगे ऐसे कंप्लेंट से तो वो आगे जांच वांच करा के फिर कंफर्म कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सिम्टम्स हो तो कैंसर ही है, और भी बीमारियां हैं। फिर जो सॉलिड ट्यूमर्स है उसमें देखें कहीं कहीं पे भी शरीर पे गांठ हो, गिल्टी हो, कुछ घाव हो जो भर नहीं रहा हो, तो ये सब जब होता है तो पेरेंट्स को सचेत होना चाहिए और बच्चे को आगे ले जाना चाहिए जांच के लिए। डॉक्टर शिवसन जी, जैसे आप बोला कि मॉरिशस में अभी के समय में दिखत है जा 2000 से ज़्यादा आदमी के कौन से बातें ओकर में 1% जो बातें लड़का लोग में बातें हाँ, लेकिन लड़का लोग खातिर आप लोग के तरफ से कौन तरह के व्यवस्था करल जाला, अस्पताल में कौन कौन तरह के प्रबंध बातें ई इलाज खातिर। ओके, हमारा कैंसर चाइल्डहुड कैंसर्स के लिए पहले तब एक बच्चे आते हैं जो ब्रेन कैंसर की वजह से या ल्यूकीमिया की वजह से, लिम्फोमा और किसी भी गांठ से आते हैं। सो हमारे पास आ गया तो हम सर्जन के पास भेजकर एक गांठ हुआ तो उसको बायोप्सी निकाल कर उसको कंफर्म करता है ये लिम्फोमा है या नहीं। सो इफ़ इट इज़ ल्यूकीमिया, उसका ब्लड टेस्ट करके और उसका बोन मैरो बायोप्सी करके हम पहचानते हैं वो कैंसर है या नहीं। और इफ़ इट इज़ ए ब्रेन कैंसर, उसको सीटी स्कैन सब कुछ वगैरह करके उसको भी बायोप्सी करके कंफर्म करता है ये कैंसर है। कैंसर कंफर्म होने के बाद उसका माता पिता बहुत टूटे होते हैं और बच्चों बहुत इनोसेंट होता है और मासूम होता है, वो नहीं कुछ नहीं जानते हैं। सो उसका माता पिता जी को हम दोनों को इनवाइट करके एक्सप्लेन करके और उसको भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देकर सर हम इलाज स्टार्ट करता है। सो कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी होता है, कैंसर का दवाई
इन्फ्यूशन में डालकर सो सीरम में डालकर सीरम देते हैं। एक प्रोटोकॉल होता है, ल्यूकीमियास को भी वो भी कर सकता है। लिम्फोमा भी होता है और एनी अदर सॉलिड ट्यूमर्स भी होता है। ऑपरेशन करके एक गड्ढा निकालना पड़ता है, बाद में उसको सिलाई करना पड़ता है। सो क्योंकि सोफे सो हम रेडिएशन देना पड़ता है। रेडिएशन को भी हमारा जगह में पूरा सुविधा है और हमारा नया कैंसर सेंटर में नया टेक्निक्स और नया टेक्नोलॉजी भी आ रही है, उसके वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एंड उसको हम ज़िंदगी भर फॉलोअप करते हैं। मेरा ही बहुत लोग पेशेंट्स हैं। सो एक लिम्फोमा पेशेंट था, वो 11 इयर्स ओल्ड था जब वो लड़के आए थे। सो माँ बहुत टूटे थे। सो मैंने कहा चिंता मत करो। सो मैं इलाज कर लिया, सोफे किया और शीमियो भी कर लिया। अब चलते चलते उन्होंने कहा मैं कॉलेज जा रही हूँ। मैंने कुछ बेटे जाए। देन बाद में वो यूनिवर्सिटी में जा रही। ओके अच्छा पढ़ाई करो। बाद में उनको एक मैरिज इनविटेशन लेकर आई। ओके बहुत बढ़िया। एंड बाद में डॉक्टर माय डॉटर वो भी गए। एंड आउट नाउ दूसरा एक लड़का भी हुआ है, 2 बच्चों का माता जो है। नाउ शी इज़ 36 ईयर, एक पुलिस ऑफिसर है। और एक लड़का है, 9 साल का बेटा था, वो ब्रेन ट्यूमर था। उसको भी इलाज किया। वो इंडिया में गए और ऑपरेशन करके निकाल दिया, हमारा तरफ आ गई। हम सोफे दिया। वो लड़का अच्छी तरह पढ़ाकर और डॉक्टर भी बन चुकी है और प्राउड फादर ऑफ 3 चिल्ड्रन। और एक लड़की भी है। सो वो इविंग सार्कोमा है, सॉलिड ट्यूमर कहते हैं। वो लड़की 3 साल का बेटी थी। सो अब नाउ 26 इयर्स है, 23 इयर्स सर्वाइवल है। वो अब इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी IT बना पढ़ाई करके यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट बन के एबन में काम कर रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। अब वो डॉक्टरेट के लिए फिलअप कर रही है। यानी ये सब उदाहरण जैसे आप देवत हवा, यानी ये एकर में कैसे हो जाए, एकर में एगो encouragement बाती, यानी डेराई के नहीं बाती है, लेकिन शुरू से ही चाहेला ओकर इलाज शुरू कर दी के जल्दी से जल्दी। सो हाँ। माता पिता उसको जानना चाहिए। एक गांठ हुआ तो और दर्द नहीं हुआ तो नज़रअंदाज़ा नहीं करना है। माता से जल्दी हमारा डॉक्टर के पास लेकर आना है। सो हमारा मॉरिशस में हेल्थ इंस्टीट्यूशन इतना अच्छा है। गांव में AHC है और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। किसी की डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर्स भी है, किसी के डॉक्टर के पास लेकर जाना है, तपासन करना है। जो जल्दी पकड़ लिया तो उसका सर्वाइवल अच्छा होता है। हम भी हमारा डेवलप्ड कंट्री जैसे 20% मोर्टेलिटी हो सकता है, हम अच्छी तरह क्यूर भी कर सकते हैं। 80% क्यूर भी कर सकते हैं। तो जैसे हम निग बतियात है जा शुरू में आप भी बोला कि पर्यावरण के भी एगो प्रभाव रहेला कौसे होई के या फिर लाइफ स्टाइल पर भी। हाँ, तो ऐसे में आप कौन सी बोलबा ताकि लड़का लोग सकें सा ई कौसे से बचे और ई एकर पर नियंत्रण रखे। जी उमा जी, जैसे कि पहले हमने बताया, ये जो कैंसर है बच्चों में वो मल्टी फैक्टोरियल होता है। एक वैसा वजह नहीं है जिसके कारण से ये कैंसर होगा। बहुत सारे फैक्टर्स जो है आपस में इंटरेक्ट कर जाते हैं, तब जाकर कैंसर डेवलप होता है। बहुत सारे पेरेंट्स जब आते हैं वो चिंतित रहते हैं कि कहीं पे ये जेनेटिक ना हो, बाकी बच्चों को भी अग्रसित ना करे। आपको इतना बता दूं कि बच्चे में जो कैंसर्स है, जेनेटिक फैक्टर्स ओनली 5 to 10% ऑफ चाइल्डहुड कैंसर्स के पीछे रहते हैं। और काफ़ी कम परसेंटेज में कुछ आइडेंटिफाइबल एनवायरनमेंटल फैक्टर देख सकते हैं, जैसे कि गर्भावस्था में मदर को रेडिएशन का एक्सपोजर, ये सब। लेकिन ये सब काफ़ी एक्सट्रीम केसेस है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है ये सब आज के डेट में, क्योंकि लोग काफ़ी कॉन्शियस है। ये हम आपसे जाने खुजती, जैसे हजा परी आप बोला कि लड़का लोग के अगर अच्छा से जांच करल जाए, उ लोग के शुरू से ही इलाज करल जाए तो बहुत संभावना बाते ओकर स्वस्थ रही की, स्वास्थ्य जन बाते वो अच्छा रही। अब अगर एगो महिला के कौसे बा उ गर्भवती बाती, हाँ, ऐसन में ओकर लड़का के कोनो तरह के प्रभाव हो सकी।
वो मतलब गर्भावस्था में जो कैंसर है, अब वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज में, मतलब कि प्रेगनेंसी के किस स्टेज में ये कैंसर डिटेक्ट हुआ। जैसे आप ब्रेस्ट कैंसर ले लीजिए, जो सबसे कॉमन है। काफ़ी केसेस आते हैं जो प्रेग्नेंट रहते हैं। अब जैसे कि आप थर्ड ट्राइमेस्टर में आ गए तो जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है जैसे सर्जरी, वो तो दे ही सकते हैं, लेकिन जो रेडिएशन है वो उससे बचेंगे। फिर गायनेकोलॉजिस्ट के मतलब के हेल्प से हम उस गर्भवती पेशेंट का मतलब वो ट्रीटमेंट प्लान रचेंगे, जैसे कि पेशेंट को भी अपना कैंसर का इलाज मिल सके और बच्चे को भी मिनिमम से मिनिमम नुकसान हम पहुंचाएं। यानी सब जोन बातें संगे संगे जुड़ल बातें, यानी जी एगो हाँ। मरीज बातें कौसे के त एगो जिनेकोलोग देखी, जैसे आप लोग वजह स्पेशलिस्ट, सब कोई के निगरानी में ही सब चलेला। जी हाँ, स्पेशली जो चाइल्ड बाल अवस्था में जो कैंसर होते हैं, वो तो है ही। जैसे बाल शिशु कैंसर की बात करते हैं तो एकदम नाजुक सा, एकदम मतलब सेंसिटिव इश्यू है। तो डॉक्टर के अलावा जो कैंसर विशेषज्ञ है, ऑन्कोलॉजिस्ट, इनके अलावा पीडियाट्रिशियन का भी बहुत रोल रहता है। फिर पैथोलॉजिस्ट का रोल रहता है। फिर बच्चे का जो इमेजिंग स्टडीज़ करना होता है तो उसमें जो हमारा रेडियोलॉजिस्ट है उनका रोल रहता है। फिर आपको साइकोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, आपको न्यूट्रिशनिस्ट को भी इन्वॉल्व करता है, क्योंकि बच्चा का जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ कैंसर को एलिमिनेट करने में ही नहीं है। हमको बच्चे को मतलब पूर्ण एक इंडिविजुअल के रूप में ट्रीट करना है कि आगे जाकर उसका जो, क्योंकि जो सर्वाइवल है वो अगर ट्रीटमेंट ठीक तरह से हो बच्चों में तो उसका जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत अच्छा है। 80% अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि वेल डेवलप्ड हाई इनकम कंट्रीज़ में अप टू 80% सर्वाइवल होता है चाइल्डहुड कैंसर्स का। तो आगे जाकर हमको ये भी मतलब देखना चाहिए कि जो सर्वाइवर है, चाइल्डहुड कैंसर्स के जो सर्वाइवर्स है वो सोसाइटी में अच्छे से इंटीग्रेट हो पाएँ। उनका जब इलाज ख़त्म हुआ तो उनका डेवलपमेंट जो थोड़ा सा ग्रोथ डिले हो सकता है कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान, वो सब कैचअप हो आगे जाकर। काफ़ी दिलचस्प जानकारी आप हजा परी देवत हवा। इमोशनल है, हाँ। भावनात्मक विषय होता है। हमारा उसका माताजी, पिताजी और फैमिली से और बच्चों को भी सो हौसला बढ़ाना है। सो हम ज़्यादा साइकोलॉजिकल सपोर्ट देकर होलिस्टिक अप्रोच से अलॉन्ग विद द कैंसर ट्रीटमेंट, हमारा सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट, आई डॉक्टर पूरा साइकोलॉजिकल सपोर्ट ले लिया तो ज़रूर फ़ायदा होगा और अच्छा सर्वाइवल भी होगा। हाँ। एंड हम देख चुके हैं हमारा छोटा सा सेंटर में। अब सोच सकते हैं हमारा नया कैंसर हॉस्पिटल आ गया तो और नया सुविधा और नया फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं और ज़्यादा हम हाँ। सपोर्ट दे सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। लेकिन समय के कमी बातें ई खातिर आप दोनों से बोलती, आप लोग कौन सी बोलबा संदेश के रूप में? डॉक्टर शिवसन जी पहले। कैंसर इज़ नॉट डेथ, ये मेरा स्लोगन है। और क्लोज द कैंसर गैप, ये दोनों है। क्लोज द कैंसर गैप क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में सुविधा 80% को मिलता है और हमारा लो इनकम कंट्रीज़ में 20% को मिलता है। वो गैप को क्लोज करना है। बट फॉर्चुनेटली हमारा मॉरिशस में ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा वेलफेयर स्टेट है, पूरा सिटीजन्स के लिए मुफ्त में मिल रही है। ये बहुत दैट्स द रीज़न दैट मेक्स मॉरिशस हेवन। एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है, दैट मेक्स मॉरिशस हेवन। सो बट सिर्फ क्या चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। हमारा लोगों को, हमारा माता जी को, हमारा पिताजी वो जो कुछ है उन लोगों को अवेयरनेस चाहिए, जल्दी से पकड़ कर लेकर आना है बिल्कुल, हमारे पास। हाँ। और ये डॉक्टर नर्मदा जी, जैसे आप संदेश के रूप में कौन सी बोलबा? जैसे ये बरी से एगो विषय चुनल भी गल बाते ई अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस खातिर,
जी 15 फरवरी को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। हर 3 साल पर एक नया थीम लाया जाता है। इस साल का थीम है बेटर सर्वाइवल इज़ अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स। मतलब हर एक को अपना एफर्ट लगाना चाहिए इस बाल कैंसर से लड़ने के लिए। विशेषता ये है कि बाल कैंसर बहुत ही क्योरेबल है, 80% क्यूरेबिलिटी है। ये बहुत ज़रूरी बात है रिटेन करने के लिए। सेंसिटिव इश्यू है, लेकिन हमको अपना ये जो सोचने का धारणा है वो बाल कैंसर को जैसे एक बहुत ही घातक नज़रिया परिदृश्य जो है वो हम अपनी धारणा को उस सोच से निकाल कर शिफ्ट करना चाहिए कि आप ये बाल कैंसर के सिम्टम्स को पहचाने, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले एज अ पेरेंट, एज फैमिली। बच्चे को कुछ सिम्टम हो रहा हो, शक हो तो उसको आगे ले आइए इलाज के लिए। बस बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। जी हाँ, आज जैसे हमने एक ई कार्यक्रम में बात करी जा अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के बारे में, तो जैसे कि हमने के दोनों ई स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोग बोलन जा कि हमने के चाहला अपन जिम्मेदारी के संगे अपन स्वास्थ्य पर ध्यान दे कि उ लड़का हो या कोई भी हो, अपन सब तरह के जो बीमारी बाते ओकर से बचे खातिर चाहेला जिम्मेदारी से एगो कदम उठावे के। तो हमने यही उम्मीद करत है जा कि जोन जोन जानकारी देवल गल उस सब से आप लोग के फ़ायदा हो और आप लोग ध्यान भी देव जा। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हईजे पारी विराम देव जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।